हम यहाँ के पुरोहित हैं, सातों देवालयों के आचार्य हैं हम लोग। यहाँ गुजरातियों के हेड बनेंगे। हमारे जितने भी गऊ के कच्ची घर हैं इन्हीं बीजेपी नेताओं के हैं। वृंदावन के लिए हेमा मालिनी ने क्या किया? पहले तो ये हिंदू है ही नहीं, ये मुसलमान ही है। मेरे गऊ मास है, आओगे ये खा लेगी। देखिए ये बांके बिहारी मंदिर है। अब हम आपको कुंज गलियों में लेकर चलते हैं और यहाँ के स्थानीय निवासियों से पूछेंगे कि उनकी क्या राय है। ये देख सकते हैं ये कुंज गलियां हैं, जो ये ही गलियां जो है खत्म करने की बात जो चल रही है कॉरिडोर में, ये गलियां खत्म हो जाएंगी कॉरिडोर में। तो अभी हम यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनके पास चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं। ये घर है और ये बाबा है। आपको ये देखिए ये घर है और ये बाबा बैठे हुए हैं। बांके बिहारी जी सामने हैं और सामने ही घर है। बाबा राधे राधे। बाबा ये जो कॉरिडोर की बात चल रही है तो आप इस पर आपकी क्या राय? कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए किसी भी कीमत में नहीं बनना चाहिए, लेकिन क्योंकि सरकार ने इस पे कदम बढ़ा दिया है, वो कह रहे हैं कि नहीं कॉरिडोर तो बनकर ही रहेगा। हमारे पास गांधी जी का रास्ता मौजूद है। अनशन, आंदोलन, हड़ताल और क्या गांधी जी ने यही सिखाया है। देखिए जितने भी गऊ के कच्ची घर हैं सब हिंदुओं के हैं, इन्हीं आरएसएस वालों के हैं, इन्हीं बीजेपी नेताओं के हैं। ये हिंदू कहाँ है? कलंक है, ये कलंक है। हिंदुओं का दुरुपयोग कर रहे हैं नाम का, बिल्कुल कर रहे हैं। सरकार बोल रही है कि बांके बिहारी कोई निजी संपत्ति नहीं है, हम इसको कॉरिडोर बनाकर मानेंगे। तो इस पर आपकी क्या राय? इन नेताओं का बाप ढल गया था इनको, बिहारी जी को यहाँ ये गया था कि इनकी प्रॉपर्टी है। खाइए आप 500 साल से कहाँ मर गए थे ये, जब क्यों नहीं आए थे? जब आते तो हमारी प्रॉपर्टी है, ये गुसाइयों की प्रॉपर्टी नहीं है। सोले आना गुसाइयों की प्रॉपर्टी, बिहारी चल संपत्ति है। तो आप कह रहे हैं कि अगर ये कॉरिडोर बना और यहाँ से फिर आप लोग जाएंगे तो बिहारी जी को लेकर जाएंगे? बिल्कुल ले जाए, बिहारी जी को नहीं ले जाए, बिहारी जी के संग बहुत से चले जाएंगे। ये धार्मिक नगरी है। ये जैसे वृंदावन की जो गलियां हैं जिसका हम पुराणों में भी जिक्र सुनते हैं कि कुंज गलियां हैं, तो ये सारी गलियां खत्म हो जाएंगी। देखिए अगर आपने भागवत की कभी कथा सुनी, एक उसमें दशम स्कंद आता है। दशम स्कंद को आप पढ़िए और देखिए, उसमें जो भी कुछ है लिखा हुआ सब वृंदावन में नजर आवे। धार्मिक नगरी है, टूरिस्ट प्लेस। इसी को खत्म कर रहे हैं, हिंदुत्व को खत्म करने जा रहे हैं, हिंदूपन को खत्म कर रहे हैं। जमुना जी की सफाई आज तक नहीं हुई, 15 साल हो गए इसको सांसद को आए हुए, अभी तक। बल्कि ज्यादा और गंदगी हो गई। देखिए जमुना जी को तमाम चारों तरफ। अच्छा, ये जैसे जब से कॉरिडोर की बात चली है, हेमा मालिनी जी यहाँ पर आई हैं, तो उन्होंने क्या बोला इसके बारे में? आप उनसे क्या? बस वो ये आपको बढ़िया कर देंगे, जो कर देंगे, रहने को दे देंगे। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर। अब बताइए वहां से हम रोज दर्शन करने जाएंगे? कैसे आएंगे, कैसे नहीं आएंगे? यहाँ तो झट 1 मिनट में गए, 1 मिनट में आरती करी और आएंगे। यहाँ गुजरातियों के हमारे मकानों की जगह, जैसा कि बनारस में बन रहे। यहाँ के ब्रजवासी हैं जो हजारों सालों से यहाँ रहते आए, पीढ़ियां रहती है, उनको हटा करके जो नए लोग हैं उनको बसाया जाएगा। गुजरातियों को बसाया जाएगा, आरएसएस के आदमियों को बसाया जाएगा, बीजेपी के आदमियों को बसाया जाएगा। हम लोगों को उजाड़ कर फिर हमको 1 रुपए मान लो उसका वो कंपेंसेशन दे, लेकिन फिर वो उसको 1 लाख रुपए में बेचेंगे पूरी अरबपतियों को। जो अंबानी यहाँ अपनी जगह नहीं बना पावेगा, आप कोशिश कर ले, इस जगह को नहीं खरीद पावेगा, उसको ये कानून के जरिए से, डंडा के जरिए से, जोर के जरिए से, गुंडागिरी से लेना चाहते हैं हमसे। तो आप कह रहे हैं जो सरकार ये जबरदस्ती कर रही है, ये बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो अभी तक जो वृंदावन में नहीं घुस पाए हैं, उनको बसाने के लिए ही यही सब कर रही है। गुंडई से ले रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, सरेआम खुलेआम। पुलिस इनके संग है, मात है इनकी, इसलिए ये तो सरेआम गुंडागिरी है। सरकार को आप एक सीधा क्या संदेश देना चाहेंगे इसके ऊपर कि कॉरिडोर बनकर रहेगा? सरकार कह रही है बनकर रहेगा और ब्रजवासी कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं बनेगा, किसी कीमत में नहीं बनेगा। मर जाएंगे हम लोग, अपनी जान दे देंगे, लेकिन इसको बनने नहीं देंगे। वृंदावन के लिए हेमा मालिनी ने क्या किया? ये जो मोहम्मदन है, ये पहले तो ये हिंदू है ही नहीं, ये मुसलमान ही है। इसने जो शादी की है उससे, क्या नाम है उसका, धर्मेंद्र से, वो 2 शादी तो कर नहीं सकता था, मर जाता सारा। तो उसने शादी करने के लिए, स्पष्ट कह रहा हूँ, शादी करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन किया। इसने शादी की तो फिर इसने भी अपना धर्म परिवर्तन किया। इसका जाने शबाना के जाने वो ऐसी कुछ नाम था, फलानी बेगम का नाम रखा गया और छुट्टी हुई और आराम से हो गया। तो मोहम्मदन है, हिंदू नहीं है, हिंदू से धर्म परिवर्तन किया है, मुसलमान बनी है। अब ये कह रही है कि मैं मीरा हूँ, कैसे हो जाएगा भाई? उसके संस्कार में ही नहीं है। इसके संस्कार में क्या है? इसके संस्कार में फिल्म है। बिहारी जी की जितनी भी संपत्तियां हैं सब पे कंट्रोल करना चाहती है अपना। ये मेरे गऊ मास है, आओगे ये खा लेगी 1 सेकंड में, ये खा लेगी, वो खा लेगा, वो खा लेगा, योगी खा लेगा, मोदी खा लेगा, ये खा लेगा, वो खा लेगा। ये संस्कार में मांस है, हमारे में तो है नहीं, हमारे में तो कोई सवाल ही नहीं है। सीधा सीधी बात है, ये गुंडे कर रहे हैं। पूरे ब्रजमंडल के प्रत्येक मंदिर की इनकम चाहती है ये, इनकम बीजेपी को खर्चा चाहिए, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। और आने दो चुनाव आने दो, इनको बताया जाएगा। हिंदुओं का पैसा लेके गैर हिंदुओं में बांटना चाहती है, क्योंकि ये हिंदू है ही नहीं, ये सब फर्जी हिंदू है। कृष्ण खाली मेरा है, सबके है ना, और बाल भाग की सेवा है। इसके तो कोई बच्चा भी नहीं है बाबा जी के,
ये बाल भाव को क्या जाने। तो बताइए ये साधना की स्थली है या इन सब कर्मों की है? इन सब के लिए जाओ तो भाई हेमा मालिनी की फिल्म सिटी में चले जाओ। आज इसके संग फिल्म बना रही है, कल उसके संग फिल्म बना रही है, परसों उसके नीचे डोल रही है। प्रैक्टिकल है, फिल्म देख लो इसकी। अभी इसके नीचे सो रही है, अब इसके नीचे सो रही है। इसको तो इसका कोई संस्कृति नहीं है, न इनका कोई धर्म है। मैं व्यक्तिगत उसके चरित्र पे आचरण नहीं कर, लेकिन एक बात बताओ, फिल्म सिटी में आप अपनी लड़की को भेज देंगे क्या? वही मर्यादा यहाँ खत्म करना चाहती है। वृंदावन क्या है ये जानते ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। अच्छा फिर ये सन्यासी है, हम वैष्णव है, सन्यासियों की कोई औलाद नहीं होती है, हमारे तो बच्चे हैं, हम तो उनको यही संस्कार के अपनी की शिक्षा देंगे। इनके यहाँ कौन है? फिर उसकी जात का पता नहीं। तो आप सब देख सकते हैं ये ब्रजवासी बाबा हैं, जिनका जो दिन है, दिन की शुरुआत ही बिहारी जी के दर्शन से होती है। बिहारी जी के दर्शन करते हैं, सेवा करते हैं और कुंज गलियों में ही रहते हैं। इनका जीवन बीता है कितनी पीढ़ियों से। तो आप देख सकते हैं इनकी जो हृदय की पीड़ा है वो हमने जानी। आप देखिए ये जो घर है ये बिल्कुल बिहारी जी के पास में, सामने बिहारी जी हैं। 500 साल से रह रहे हैं भैया यहाँ। 500 सालों से मंदिर तो 200 साल से बना है। मंदिर से भी पहले का बता रहे हैं कि मंदिर 200 सालों से बना है और हम 500 सालों से ये जो मंदिर है ये राजा का बगीचा था। हम जाके पुरोहित हैं, 7 देवालयों के आचार्य हैं हम लोग, इसलिए तुमको वोट दिया है। चुनाव आने दो, एक एक बात का जवाब दिया जाएगा। इनकी एक एक नस नस खोली जाएगी। वो सब फिल्में जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई हैं, कब इसकी अब इसके संग हीरो हीरोइन, हीरो हीरोइन, जिसमें कोई और हीरो है उसमें कोई और हीरोइन, यही है समझो। ये सब की फिल्मों की उतने क्लिपों को ला कर चलाया जाएगा बाजार में। देखो इसका चरित्र क्या है। हमारे यहाँ को तो चरित्र नहीं है। हमारे यहाँ को चरित्र ये 3 बजे उठो, नहाओ धो, भजन पाठ पूजा करो, ठाकुर का दर्शन करो, चरणामृत लो, उसके बाद पानी पियो। बिना चरणामृत अब हमको यहाँ से बसा देगा वहाँ 14 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर, और फिर वहां से हम यहाँ आएंगे, कैसे आ जाएंगे? ये तो हमारा घर है, ये बगल के बगल। हम यहाँ के आचार्य भी हैं, मंदिर के पुरोहित भी हैं। कोई काम होता है, बिहार जी की सेवा होती है तो हमको वहीं सेवा आ जाती है। आओ विसर्जन जी काम कराओ, कहाँ से आएंगे यहाँ? तब तो पब्लिक बैठी रहेगी, काम नहीं होगा। अनाधिकार को चेष्टा हो रही है, अनाधिकार। अभी तो बहुत कुछ होगा, फिल्में दिखाई जाएंगी सब लोगों को। देखिए ये है इनका आचरण, ये इनका चरित्र। फिर इनको हिंदू का पता नहीं, मुसलमान का पता नहीं, हीरो कौन है। ये अपने आप को हिंदू बनती है, बाद में कन्वर्ट करके ये मुस्लिम बनी है। इसको तो उसके संग में हीरोइन बनना, हीरोइन यही रहेगी, हीरो बदलते रहेंगे। अब आप जानते हैं फिल्मों में हीरो हीरोइन क्या करते हैं, ये तो आप लोग जानते हैं।